हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल HSR स्टडीज में। हम शुरुआत कर चुके थे अपने चैनल में रीजनिंग की सीरीज की। तो रीजनिंग के सीरीज से हमने 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। तो 9 लेक्चर में हमने जो है 6 टाइप पूरी तरह कंप्लीट तो नहीं किए हैं, उसमें भी एक आध टाइप और बचा है और उनके क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, सेकंड टाइप के 6 का जो सेकंड है उसके क्वेश्चंस बचे हैं, तो उनको आज हम करेंगे और करेंगे बड़े ही शानदार तरीके से। मैंने पहले ही बताया था कि बड़े शानदार तरीके से क्वेश्चंस को हम करेंगे और करेंगे। तो मैंने कल आपको समझाई थी, ठीक है, कि जब सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, फर्स्ट हाफ एज इट इज लिख दिया जाए, तो उसके कॉन्सेप्ट बताया था। तो कॉन्सेप्ट को मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं कि जो कॉन्सेप्ट था कैसे था, इसके बाद इसके क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जो सबसे पहले है, मैंने कहा था ए से एम वाली सीरीज एज इट इज लिख दिया जाए और जो सेकंड हाफ है वो रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए। तो इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, इसके क्वेश्चंस जो होंगे कैसे होंगे, तो सबसे पहले जेड और ए से एम। मैंने कहा था पहले लेफ्ट से, अगर लेफ्ट से 13 या 13 के बराबर है या 13 से कम है, 13 से कम या 13 के बराबर है, तो उसको डायरेक्टली करना है। लेफ्ट से मान लो कि दोस्तों आ जाए तो बी होगा। ठीक है, मैंने कहा जब लेफ्ट से ज्यादा आ जाए, जब लेफ्ट से ज्यादा आ जाए, मैंने कहा जितना ज्यादा आ रहा लेफ्ट से, जितना ज्यादा आ रहा लेफ्ट से उसका अपोजिट लेना है। लेफ्ट से वन क्या होता है ए का अपोजिट क्या होता है जेड। ये थी इधर के से। ठीक है, अब मैंने कहा था राइट से, राइट से जब भी पूछे तो मैंने कहा था उससे 13 प्लस 1। ये शर्त कब थी, जब 13 के बराबर, राइट से 13 के बराबर है, 13 से कम आए। तो 13 प्लस 1 कितना होता है, 14 होता है। और 14वां लेटर मान लो कि राइट से 1 पूछा, मैंने कहा 13 जोड़ो, फिर 13 में 1 जोड़ दो, 14 होता है। 14वां लेटर क्या होता है, राइट से एन होता है। ठीक है, जब इधर आएंगे तो यहाँ कौन सी चीज काम करेगी ज्यादा, मैंने कहा 27 में से माइनस करने वाली ट्रिक। ठीक है, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने कल समझाया था, मैंने आज आपको थोड़ी जल्दी पढ़ा दिया है। ठीक है, कि कुछ कॉन्सेप्ट मैं कल समझा चुका था। ठीक है, अब है आज क्वेश्चंस की बारी। जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, चलो। ठीक है, तो पहले जो है आपको पोजीशंस याद होनी चाहिए। मैंने कहा पोजीशंस कौन कौन सी होती है वो आपको याद होनी चाहिए। मैंने कहा था A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, D4 होता है, E5 होता है, F6 होता है, G7, H8 होता है, I9 होता है, J10 होता है, K11 होता है, L12 होता है और M13, N14 होता है और O15 होता है और P16 होता है, Q17 होता है और R18 होता है, S19 होता है और T जो है 20 होता है और जो है U21 होता है, V22 होता है, W23 होता है और X24 होता है और Y25 होता है और Z जो है 26 होता है। ये थी पोजीशंस की बात। और मैंने आपको कहा था कि जो सेम पोजीशन है वो होती है माइनस और जो डिफरेंट पोजीशन होती है वो ऐड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, वो कह रहा है कि जब सेकेंड हाफ है यानी जो दूसरा अर्धांश है वो जो है विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो विच लेटर विल बी 7 टू द राइट ऑफ 13 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो बाएं से 13वें के जो दाएं है 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये कह रहा है। मतलब वो कहना चाह रहा है जब दूसरा हाफ विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 13वें के दाएं 7वां लेटर क्या होगा। तो इसको करते हैं। मैंने कहा था कि सेम पोजीशन है माइनस होगी, डिफरेंट पोजीशन है प्लस होगी। तो पहला है लेफ्ट, पहला है बायां। तो जो बायां है वो क्या है, वो सेम बायां है। तो बाएं से कितना कह रहा है, वो बाएं से कह रहा है 13वां और दाएं से कितना कह रहा है, वो दाएं से कह रहा है 7वां। 13 और 7। ठीक है, तो आप सीरीज भी लिख लेते हैं, ए से एम और जेड से एन। ठीक है, 13 और 7। अब 13 और 7 होगा कितना ये हमें देखना है। 13 7 कितना होता है, 13 और 7 होता है 20। ठीक है, तो लेफ्ट प्लस राइट होगा, डिफरेंट पोजीशन है, एड ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट प्लस राइट जो होगा 13 प्लस 7 कितना होगा, वो होगा 20। जब 20 की बात आई तो 20 कहां से है, ये 20 होगा लेफ्ट से। अंग्रेजी में जो पहली पोजीशन उससे आंसर आता है और अंग्रेजी में जो लास्ट में पोजीशन दी होती है उससे आंसर आता है। ठीक है, तो 20वां लेटर कह रहा है लेफ्ट से। मैंने कहा जब भी 20वां लेटर लेफ्ट से कहता है तो इसको कैसे करिए, इसको कौन से इसमें आएगा, ये जो सेकंड अर्धांश में आएगा। सेकंड अर्धांश जो है यानी सेकंड हाफ जो है वो रिवर्स ऑर्डर में, जब रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, 20वां लेटर लेफ्ट से, मैंने कहा इसको 13 प्लस जितना एक्स्ट्रा पोजीशन है लेफ्ट से उसको लिखिए। कितना एक्स्ट्रा है, 7 एक्स्ट्रा है। जब 7 एक्स्ट्रा है तो लेफ्ट से क्या पूछा है,
20वां लेटर, जब लेफ्ट से 20वां पूछा है कितना एक्स्ट्रा है, 7 एक्स्ट्रा, तो 60वां लेटर क्या होता है लेफ्ट से, वो आपको नॉर्मल सीरीज के अकॉर्डिंग याद रखना पड़ेगा, वो होता है जी। और मैंने कहा जी का अपोजिट कर दो, जी का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, जी जीटी रोड, ठीक है, जी का अपोजिट होता है टी। अब इसका आंसर हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, ए से एम तक तो हमें छेड़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 13 लेटर एडिटिव है, ठीक है। अब इधर छेड़ो, जेड वाई एक्स, ठीक है, डब्ल्यू वी यू, ठीक है, टी। 13 लेटर ये है ऑलरेडी, 13 लेटर एम तक हो गए। अब देखना है हमने 20वां कौन सा होगा, 20वां जेड 14, वाई 15, एक्स 16 और डब्ल्यू 17 और वी 18, यू 19 और जो है टी है 20। तो 20वां लेटर क्या है 20। तो इसके अकॉर्डिंग भी आंसर सही आया। मैंने कहा जितना एक्स्ट्रा है उस पोजीशन को एड ऑन कर दीजिए, जी टी, जी टी, जी टी। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगर पहला क्वेश्चन किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं इसको और समझा दूंगा, एक बार समझ लीजिए। अगर कह रहा है इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, वो कह रहा है कि जब दूसरा अर्धांश है वो विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, विच लेटर विल बी 7 टू द राइट ऑफ 13 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो बाएं से 13वें के दाएं, बाएं से 13वें के दाएं 7वां लेटर क्या होगा, वो कह रहा है। जब वो कह रहा है कि अब आई यहाँ पर सेम पोजीशन है, डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट है। जब पोजीशन डिफरेंट है तो उनको एड ऑन करेंगे, लेफ्ट से 13 और राइट से 17, तो लेफ्ट पर राइट हो गया 20। मैंने कहा जब भी एक्स्ट्रा पोजीशन की बात आए तो उसको लेफ्ट से 13 से ज्यादा है, तो 13 प्लस जितनी एक्स्ट्रा पोजीशन है वो 7 है। जब 7 है, 7 लेटर लेफ्ट से क्या होता था जी, नॉर्मल सीरीज में। तो जब 7th लेटर जी होता था, जी का अपोजिट कर दीजिए टी, तो आंसर क्या हो गया इसका, टी हो गया। जिसको इतने में भी समझ में नहीं आया उसके लिए और क्वेश्चंस करेंगे, और मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझा। ए से एम तक होते हैं 13 लेटर ऑलरेडी। जब 13 लेटर होते तो मैंने कहा जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, ठीक है। तो जो 20वां लेटर है वो होगा टी, ठीक है। ठीक है, तो ये रही इसकी बात। अब जो है हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है। बाएं से 10वें के दाएं 7वां, बाएं से 10वें के दाएं 7वां, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कीजिए, 1 मिनट का आपके पास समय है, जल्दी से करिए इसको। फटाफट इसका आंसर दीजिए। आंसर आपको देना बहुत जरूरी है। अगर आप आंसर नहीं देंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से एकदम से आएगा नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चंस, चलिए बहुत हो गया, अब शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चंस की। इस क्वेश्चन में जो कह रहा है लेफ्ट से कितना कह रहा हूं, 10वां कह रहा, और क्वेश्चन कौन सी सीरीज का है, वो है जब जो है सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, ठीक है। लेफ्ट से 10वां और राइट से 7वां, लेफ्ट से 10वां और राइट से 7वां। तो पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। जब पोजीशन डिफरेंट होती है तो मैंने क्या कहा था, जब पोजीशन डिफरेंट होंगी तो उनको क्या करना है, प्लस करना है। 10 + 7 कितना होता है, ये होता है 17। अब मैंने कहा ये 17 कहां से है, ये है लेफ्ट से। जब 17 लेफ्ट से कह रहा है तो मैंने कहा इसको जब 13 से ज्यादा पोजीशन आ जाए तो जितनी ज्यादा पोजीशन है उसको तोड़िए। 13 + 4, 13 + 4, 13 + 4, 13 + 4, 13 + 4, 13 + 4, 13 + 4, 13 + 4, ठीक है। जो चौथा लेटर है, चौथा लेटर लेफ्ट से का होता है डी, ठीक है। और डी का अपोजिट करके देखिए और सीधा आंसर आ जाएगा डब्ल्यू। तो आंसर क्या आया, डब्ल्यू आया। इसका सोचने की जरूरत नहीं, चौथा लेटर डी होता है, डी का उल्टा होता है डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आंसर होता है, तो सीधा इसका आंसर डब्ल्यू दे सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन दूसरा। तो कोई दिक्कत परेशानी है तो बताना, और होगी नहीं ये मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इतने शानदार तरीके से मैं चैप्टर्स को करा रहा हूं, ठीक है। यही चैप्टर नहीं, मैं वादा करता हूं हर चैप्टर आपको इसी शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब बाएं से 10वें, बाएं से 5वें,
ठीक है, 22 तो 22 यह है डिफरेंट पोजीशन का क्वेश्चन। अब डिफरेंट पोजीशन का क्वेश्चन इस सीरीज में सेम पोजीशन का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करेंगे। मैंने कहा जब भी सेम पोजीशन आए तो उनका अंतर लेना है, उनका डिफरेंस लेना है। जब डिफरेंस लेंगे तो कैसे लेंगे, वो कह रहा है कि लेफ्ट से इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। वो कह रहा है कि जब सेकेंड हाफ है यानी दूसरा अर्धांश यानी जो सेकेंड हाफ है वो विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं से 25वें के दाएं 10वां होगा, बाएं से 25वें के बाएं 10वां होगा। तो लेफ्ट से कितना कह रहा है, पहले 25 और लेफ्ट से ही कितना कह रहा है 10। ठीक है, लेफ्ट से जब 25 और लेफ्ट से ही 10 कर रहा है तो मैंने कहा सेम पोजीशन है तो माइनस होंगी। तो 25 माइनस का 10 कितना होगा, 25 माइनस का 10 होगा 15। 15 कहां से आएगा, वो आएगा लेफ्ट से। जब लेफ्ट से 15 आएगा तो मैंने कहा इसको तोड़िए 13 में, क्योंकि 13 से ज्यादा है। 13 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। जब 13 से 2 ज्यादा है, ठीक है, तो दूसरा लेटर क्या होता है, लेफ्ट से बी का अपोजिट होता है वाई, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये था फर्स्ट हाफ से रिलेटेड। अब इसमें ही एक क्वेश्चन और करेंगे। एक क्वेश्चन आपको मान लो कि एग्जाम्पल के लिए, सर अगर फर्स्ट हाफ में ही रहा तो आंसर कैसे आएगा। आपने कॉन्सेप्ट तो समझा है, लेकिन इसका आ जाए तो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। मैंने कहा देखिए ये भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कह है लेफ्ट से 15। ठीक है, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन, जब दूसरा हाफ यानी जब सेकेंड हाफ वो रिवर्स में लिख दिया जाए यानी विपरीत में लिख दिया जाए, विच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो बाएं से 15वें के बाएं 10वां लेटर क्या होगा, यानी लेफ्ट से ही 15 कह रहा है, लेफ्ट से ही 10वां कह रहा है। जब लेफ्ट से 15 और लेफ्ट से 10 कह रहा सेम पोजीशन है तो सेम पोजीशन होती है माइनस। तो 15 माइनस का 10 कितना होगा, वो होगा 5। जब 5वां लेटर है वो कहां से आएगा, वो आएगा लेफ्ट से। मैंने कहा जब भी 13 या 13 से कम आ जाए, मैंने कहा था कि जब भी 13 या 13 से कम या 13 के बराबर आ जाए तो उसका आंसर जो है वही नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। लेफ्ट से 5वां लेटर होता था ई, तो इसका आंसर होगा ई, क्योंकि जो है इसमें जो फर्स्ट हाफ वो एडिटिव लिखा है और सेकेंड हाफ जो है वो रिवर्स लिखा है। तो ये थी क्वेश्चन की सीरीज लेफ्ट से। अब लेफ्ट से तो हमारे क्वेश्चन हो गए, अब आए हम राइट में। ठीक है, दाएं से 15 के बाएं 10वां जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन अगला। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी तक हमने कर चुके हैं 5वां क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन, यदि द्वितीय अक्षांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 10वां होगा। ठीक है, ये क्या है, 10वां होगा। ठीक है, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। वो कह रहा है कि जब द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है तो कह रहा है कि दाएं से 15वें के बाएं, दाएं से 15वें के बाएं 10वां लेटर क्या होगा। तो इसको हम करेंगे बड़े ही शानदार तरीके से करेंगे। वो लेफ्ट से कितना कह रहा, लेफ्ट से कह रहा है, राइट से कितना कह रहा है। सबसे पहले राइट से देखिए, राइट से कह रहा है 15 और लेफ्ट से कितना कह रहा है, वो लेफ्ट से कह रहा है 10। ठीक है, तो सेम पोजीशन है या डिफरेंट पोजीशन है, डिफरेंट पोजीशन है। डिफरेंट पोजीशन जब भी आ जाए मैंने कहा प्लस कर दीजिए, डिफरेंट पोजीशन जब भी आ जाए उसे प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो 15 प्लस का 10 कितना होगा,
15 प्लस का 10 कितना होगा, वो होगा हमारा 25। जब 25 है तो किस एंड से आंसर होगा, राइट से। किस एंड से आंसर होगा, राइट से, क्योंकि मैंने कहा अंग्रेजी में पीछे के एंड से आंसर देखिए, पीछे जो पोजीशन दे रखी है उसको देखिए, और अंग्रेजी में आगे वाला, हिंदी में आगे वाला। ठीक है, तो 25वां राइट से। जब 25वां राइट से पूछ रहा है तो 25वां राइट से क्या होगा, अभी आपको सोचने की जरूरत है। मैंने कहा जब भी राइट से 13 या 13 से ज्यादा की बात आ जाए, 13 से ज्यादा की बात जब भी आ जाए, तो उसमें क्या करना है, हमने 27 में से माइनस कर लेना, यानी अपोजिट याद होंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो 25वां लेटर लेफ्ट से क्या होता है, 25वां लेटर लेफ्ट से क्या होता है, ये देखिए 25वां लेटर लेफ्ट से, देखिए 25वां लेटर होता है लेफ्ट से वाई, और फिर y का अपोजिट क्या होता है, ये कर दीजिए, तो y का अपोजिट होता है b। जिसको ऐसे समझ में नहीं आया वो 27 में से माइनस 25 कर लीजिए, 27 में से माइनस 25 करोगे कितना आएगा, 2। और दूसरा लेटर लेफ्ट से क्या होता है, वो होता है b। ठीक है, तो ये थी लेफ्ट की बात। अब इसको समझिए मैंने कैसे किया। मैंने कहा n से z, मैंने कहा z से n तक ये 13 लेटर एजिटिव रहेंगे, क्योंकि इनमें एजिटिव रहेंगे मतलब इनमें कोई हमें जाना नहीं है, क्योंकि 13 से ज्यादा है। जब भी 13 से ज्यादा आए तो मैंने कहा कैसे करेंगे उसको देखिए। अब देखिए यहाँ क्या है, A B C D E F G H I J K L और M। 13 लेटर तो पहले से है, ठीक है, 13 लेटर पहले से है, ठीक है, 13 लेटर पहले से है। और एक्स्ट्रा कितने हैं, 13 के बाद 25 है, 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25, 25वां लेटर क्या है, डी है। कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि बड़े ही शानदार तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी राइट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात आएगी। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कैसे बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन हमारा 6। वो कह रहा है इफ द सेकेंड हाफ इज रिवर्स, ठीक है, रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, इफ द सेकेंड हाफ रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, देन जब द्वितीय अर्धांश या जो दूसरा हाफ है या जो सेकेंड हाफ है वो जो है रिवर्स यानी विपरीत लिख दिया जाता है, तो वो कह रहा है कौन सा अक्षर दाएं से आठवें के बाएं आठवां है। ठीक है, दाएं से आठवें के बाएं आठवां। ठीक है, लेफ्ट से कितना कहा उसने 8, ठीक है, और राइट से भी कितना कहा उसने 8, और 8 और डिफरेंट पोजिशन है तो 8 + 8 होगा 16। 16वां लेटर कहां से कह रहा है, वो राइट से पूछ रहा है। जब 16 लेटर राइट से पूछ रहा है, मैंने कहा था मैंने कहा 16वां लेटर अगर आपको लेफ्ट से पता है वो होता है पी, और पी का अपोजिट होगा के। आंसर है ये। जिसको ऐसे समझ में नहीं आया 27 में से -16 कर लीजिए, कितना आएगा 11 आएगा। 11वां लेटर क्या होगा, ये होगा के। कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। सर ये तो हो गया जब ज्यादा आ जाए, सर जब कम आए तो कैसे होगा, कम आए तो सर कैसे होगा, मैंने कहा कम आए तो वो भी होगा। अब मैंने कहा दाएं से ही 10 और बाएं से और दाएं से ही 8वां, दाएं से ही 10वां और दाएं से ही 8वां। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। वो राइट से ही कह रहा है 10वां और राइट से ही कह रहा है 8वां। मैंने कहा था जब भी याद रखना डिफरेंट पोजीशन है वो होती है प्लस, और जो सेम पोजीशन होती है वो है माइनस। ठीक है, तो यहां पर जो पोजीशन है वो क्या है, सेम है। जब सेम पोजीशन है तो वो घटेंगी। 10 में से माइनस का 8 गया, कितना आया 2। दूसरा लेटर कहां से पूछ रहा है, वो राइट से। मैंने कहा जब भी राइट से 13 से कम या 13 के बराबर आ जाए
तो उसमें क्या करना है, 13 में जितना भी राइट से एक्स्ट्रा है उसको जोड़ दीजिए, 13 प्लस 2, 13 प्लस 2 कितना होता है, ये होगा 15। जब 15 पूछ रहा है वो कहां से, 15वां लेटर कौन सा होगा, 15वां लेटर कौन सा होगा, तो जब 15वां लेटर पूछ रहा है तो मैंने कहा था 15वां लेटर आपको लेफ्ट से पता होना चाहिए, वो होता है ओ। अब इसको भी प्रूव कर लीजिए, ए से एम तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दिक्कत आएगी वो आएगी जब सेकेंड हाफ रिवर्स, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी, ठीक है, ओ एन, ठीक है, ठीक है, ये है 14 लेटर। यहां तक इसकी हमें जरूरत है नहीं, इस अर्धांश की हमें जो है जरूरत है सेकंड हाफ की। जब सेकंड हाफ की जरूरत है तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि राइट से दूसरा देखिए एन और ओ, राइट से दूसरा क्या है, ओ है। तो मैंने कहा 13 में एड ऑन कर दीजिए, जितनी पोजीशन है 2 है 2 है 2 है 2 है, 13 प्लस 2 होता है 15, 15वां लेटर लेफ्ट से क्या होगा, ओ होगा। तो कोई दिक्कत परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये था इसका पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब जो है एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। दाएं से 15वें के बाएं चौथा लेटर क्या है, बाएं से 15वें के बाएं 8वां क्या है, ठीक है। ये कहां से पूछ रहा है, लेफ्ट से, ठीक है। तो अब देखिए वो कह रहा है इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 8 टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द राइट हैंड। वो कह रहा है कि जब द्वितीय अर्धांश है वो विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के जो बाएं है वो 8वां होगा। तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है राइट से कितना कह रहा है, राइट से कह रहा है 15 और लेफ्ट से कह रहा है 8वां, इसको भी कर लीजिए, ठीक है। 15 और 8 कितना होता है, 15 8 कितना होता है, 15 और 8 की डिफरेंट पोजीशन है, जब डिफरेंट पोजीशन है तो वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। जब डिफरेंट पोजीशन है वो तो प्लस हो जाएगी। 15 और 8 कितना होता है, वो होता है 23। और जो 23वां लेटर है, 23वां लेटर है, 23वां लेटर कहां से पूछा है, राइट से। मैंने कहा जब भी 13 से ज्यादा आ जाए तो उसको 27 में से माइनस कर दीजिए, 27 माइनस 23, ठीक है। जिसको ऐसा नहीं करना है उसको लेफ्ट से 23वां पता है तो उसका अपोजिट कर दीजिए। लेफ्ट से 23वां होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा होता है डी, ठीक है। तो चौथा लेटर लेफ्ट से क्या होता है, डी, क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट होता है टोटल प्लस 1 में से घटानी है जो भी क्वेश्चन आपसे पूछी जा रही। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन इसका अंतिम करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका अंतिम करेंगे वो है, ठीक है, दाएं से 8वें, ठीक है। और दाएं से कितना कह रहा, वो 8वां कह रहा, और बाएं से कितना कह रहा, वो चौथा कह रहा, ठीक है। राइट से कितना कह रहा, वो 8वां कह रहा, और लेफ्ट से कितना कह रहा, चौथा कह रहा। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी फोर्स टू द, वो कह रहा है कि जब दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है तो दाएं से 8वें के जो बाएं है वो चौथा लेटर क्या होगा। तो इसको बड़े ही शानदार तरीके से करिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें पूरी अच्छी से इसको करिए, आपके पास 1 मिनट का समय है, इसको खुद करिए। चलिए खुद भी क्या करते हैं, जिसने करना होगा कर लिया होगा, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि बहुत समय दे रहा हूं मैं, बहुत हल्के से समझा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको एग्जाम में करता, एग्जाम में मैं भी करता तो इसको कितनी तेजी से करता। 8 होता है 12, ठीक है। जब 12वां लेटर है, 12वां लेटर कहां से होगा, 12वां लेटर कहां से होगा, 12वां लेटर कहां से होगा, 12वां लेटर कहां से होगा। ये कह रहा है पीछे की बात, जब पीछे की बात है, जब पीछे की बात है तो मैंने कहा इसको 13 प्लस 12 कर दो। जब 13 प्लस कितना चाहते हैं, कम है, ठीक है। तो राइट प्लस लेफ्ट क्या होता है, वो होता है डिफरेंट पोजीशन है। 8 प्लस 4 क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। तो 12वां लेटर कहां से पूछ रहा है, वो 12वां लेटर पूछ रहा है राइट से। अब मैंने कहा जब भी 13 या 13 से कम आ जाए, जब भी 13 के बराबर या 13 से कम आ जाए
तो उसमें क्या करना है, उसमें हमने करना है, ठीक है। तो 12वां लेटर कह रहा, अब 12वां लेटर क्या होता है ये आपको सोचना है। मैंने कहा जब भी पूछे तो 13 प्लस जितनी भी पोजीशन दे रखी है उसे एड ऑन कर देना है। ये क्या होगा 25, और 25वां लेटर क्या होता है, वाई होता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको जैसे एग्जाम में करता, तो एग्जाम में करता मैंने कहा 12, 13 प्लस 12 25 होता है, और 25वां लेटर वाई होता है यार, ऐसी ट्रिक थी, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत बाजी नहीं है, बहुत शानदार तरीके से आप क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। अब जितनी भी जो दो कॉन्सेप्ट थे, जब फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ के रिवर्स ऑर्डर में कर लिया जाता है तो कैसे क्वेश्चंस होते थे, अब ये हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं इनके फटाफट कॉन्सेप्ट आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट टाइप है, जो कल नेक्स्ट टाइम में शुरू करूंगा, वो जब बोथ हाफ यानी दोनों हाफ, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों ही रिवर्स में लिख दिए जाए, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो देखिए, ठीक है, एक था एन से ए वाला और एक था एन से जेड वाला, ठीक है। ये फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है। एक है ए से एम वाला, एक है जेड से एन वाला। मैंने कहा था यहां लेफ्ट से जब भी पूछे, लेफ्ट से जब भी पूछे, लेफ्ट की दो कंडीशन थी, राइट की भी दो कंडीशन थी, ठीक है, राइट की भी दो कंडीशन थी। मैंने कहा जब भी राइट से 13 से कम पूछे, जब भी राइट से 13 से कम पूछे, ठीक है, जब भी राइट से 13 से कम या 13 के बराबर पूछे तो अपोजिट कर लेना है। जितने ये पूछे, वो दो पूछा राइट से दो पूछ रहा है तो लेफ्ट से दूसरा याद होना चाहिए वाई, बी, और बी का अपोजिट होता है वाई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जब राइट से वो किससे ज्यादा पूछ दे, राइट से, जब राइट से ही, ठीक है, राइट से 13 से ज्यादा पूछ दे, राइट से 13 से जितना ज्यादा पूछ रहा है, 13 से जितना ज्यादा, मान लो कि 13 से 2 ज्यादा पूछ रहा है, तो जो दूसरा लेटर होता है लेफ्ट से बी होता है, आपको इतना याद होना चाहिए। तो राइट से दूसरा अक्षर होगा बी, इसको देख लेना, मैंने कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से समझा रखे। और जब भी लेफ्ट से पूछे, लेफ्ट से 13 से ज्यादा पूछे, 13 से ज्यादा पूछे तो आपको नॉर्मल सीरीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। लेफ्ट से 14 पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए एन, ठीक है। जब भी लेफ्ट से कम पूछे, जब भी लेफ्ट से कम पूछे तो उसे 14 में से घटा देना जितना ही पूछ रहा है। 14 में से मान लो उसने पूछा पहला लेटर, ठीक है, जब उसने पूछा पहला लेटर तो पहला लेटर लेफ्ट से क्या होता है 13 और एन, ठीक है, एम, ठीक है। तो ये थी इसकी ट्रिक। अब जब यहां पूछे तो मैंने कहा था, अब भी समझा रखा है इसको मैंने, जब भी यहां पूछे ए से एम वाला पूछे, ए से एम वाला पूछे तो मैंने कहा इसमें लेफ्ट से कोई दिक्कत नहीं है। जब इधर चली जाए, इधर चली जाए तो 13 प्लस जितना, ठीक है, लेफ्ट से जितना ज्यादा पूछ रहा है उसको देख लीजिए। लेफ्ट से जितना ज्यादा पूछ रहा है, कितना ज्यादा पूछ रहा है 2, इसको लेफ्ट मानिए, इसका अपोजिट कर दीजिए बी, और बी का अपोजिट होता है वाई। कोई दिक्कत परेशानी दूसरा पूछा है तो, अगर वो राइट से पूछ रहा है, अगर यहां आ जाए 13 से ज्यादा आ जाए तो 27 में से माइनस कर देना, जो भी पोजीशन दे रखी। अगर वो राइट से 13 से कम या 13 के बराबर पूछ रहा है तो उसमें क्या करना था 13, ठीक है, 13 प्लस जितनी पोजीशन पूछा राइट से उसको, ठीक है, तो कितना हो गया, दूसरी पूछा मान लो एग्जांपल तो हो गया 15, ठीक है। तो 15वां लेटर लेफ्ट से क्या होता है ओ, राइट से क्या होगा ओ होगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ये पूरे कॉन्सेप्ट में आपको अभी रिवाइज कराएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा जब फर्स्ट हाफ और जो सेकेंड हाफ है वो जो बोथ है वो रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर रीडिंग आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर लेक्चर 2 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 2 या 3 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन तो मान के चलिए कम से कम लगेंगे, ठीक है। उससे ज्यादा एक लेक्चर एक्स्ट्रा बढ़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। मतलब 12 लेक्चर में ये चैप्टर आपका पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये और मेरी तरीके से शानदार तरीके से कंप्लीट होगा। अब रही बात आपकी, जब आप इसको कैसे करते हैं, आप इसको कैसे करते हैं, वो रही आपकी बात, ठीक है। तो मेरी तरीके से ये चैप्टर हो जाएगा पूरी तरह कंप्लीट, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते।